थोड़ा चेंज। माननीय व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी का एवं सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। आज ये प्रेस वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय मंत्री जी द्वारा आप सभी को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं पिछले 4.5 वर्षों के दौरान, उसके संबंध में अवगत कराने हेतु वह आगे की जो योजनाएं हैं, जो कार्य योजना बनाई गई है अगले 6 महीनों में प्रदेश के युवाओं के हित में, उनसे अवगत कराने हेतु बुलाई गई है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि सर आप ये कहें, बाकी जो क्वेश्चन आंसर होगा उसमें हम लोग अपनी बात रखें। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ हमारे विभाग के सचिव और माननीय मुख्यमंत्री के भी सचिव श्री आलोक जी, हमारे दूसरे सचिव श्री कुमार सिल्पू जी, अन्य अधिकारीगण, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ITI और स्किल डेवलपमेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। और जब भी कोई विषय रोजगार संबंधित आता है, युवाओं के स्किल का विषय आता है, तो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इसकी चर्चा अपने विषय में जरूर करते हैं। अभी जब मन की बात का कार्यक्रम था तो मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ने इस बात को बहुत अच्छे से विश्वकर्मा जयंती से जोड़ करके इस विषय की बहुत गंभीरता चर्चा की। जो नई शिक्षा नीति आने वाली है, नई शिक्षा नीति का भी मूल बेस अगर उसका बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे तो उसको सारी योजना जो बेस में है वो स्किल डेवलपमेंट से जोड़ के बनाई गई है। चूंकि अभी तक जो शिक्षा नीति लगातार लंबे वर्ष से और आज़ादी के बाद से चली आ रही है, उसमें विशेष रूप से बात यह कि ये लोग बाबू बन रहे हैं, डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, तो जो टॉपर है उनकी बात तो और है, वो जो टॉपर नहीं हो पाए, जो कि ड्रॉप आउट हो गए या पढ़ाई नहीं हो पाई या परसेंटेज अच्छी नहीं मिल पाई या उनके परिवार के अंदर माहौल अच्छा नहीं था या उनके माता पिता उनको पढ़ाने में सक्षम नहीं थे, ऐसी बहुत भारी संख्या। ये टॉपर की चर्चा तो सब करते हैं, सब समाचार पत्रों में फोटो छपती है कि बच्चे 95% मार्क्स के ने टॉप किया, तो ड्रॉप हो जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो ना कहीं बताते हैं ना कि चर्चा करते हैं, उनके सामने एक भारी संकट है। तो प्रधानमंत्री जी ने 2014 से, उसके बाद मुख्यमंत्री जी 2017 से इस बात में बहुत प्रभावित तरीके से इस पर एक तरीके से जिम्मेदारी के तहत उनको मोटिवेट करने के लिए इस विभाग को और अधिक ऊर्जा प्रदान करने का काम किया, ताकि जो किसी के मन में एक कुंठा, ये मन में एक हीन भावना न रहे कि हम कुछ कर नहीं पाते। और जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उसमें जब तक गरीब व्यक्ति जो उतना साधन संपन्न नहीं है, अगर वो स्वावलंबी नहीं होगा तो उसके बिना भारत के आत्मनिर्भर होने की कल्पना करना मुझको लगता बेईमानी है। तो हमारा विभाग व्यवसाय शिक्षा भी यानी ITI भी और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट विभाग है वो भी लगातार ऐसे सब बच्चों को मोटिवेट करके, उनको स्किल्ड करके, उनको पढ़ा करके, प्रशिक्षित करके और टेक्निकल एजुकेशन दे करके उनको स्वावलंबी बनाने का काम करता है। और उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे पास ITI हैं, हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में भी ITI है, और जिनका एडमिशन एक तो वहाँ भी नहीं हो पाता, उनको हम स्किल डेवलपमेंट में ले जा करके उनको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर 160 सेक्टर्स हमारे हैं, उनमें अलग अलग प्रकार का प्रशिक्षण दे करके जिले स्तर के बाद ब्लॉक स्तर तक यानी तहसील स्तर तक हमको प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। और वहाँ तक हमारा प्रचार प्रसार साधन
ये हमारे वहाँ तक पहुँचे हैं और उनको पहुँचा करके उनके चेहरे पर मुस्कान और उनको स्वावलंबी बनाने का लगातार काम कर रहे हैं। तो पहले मैं आपके सामने जो हमारी व्यवसाय शिक्षा है उसकी हम चर्चा करें, थोड़ा तुलनात्मक मैंने बनाया। क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार किस प्रकार से काम कर रहे हैं हम सब जानते हैं। रोजाना समाचार पत्रों में आप उनको छापते हो, कितनी मेहनत और परिश्रम के साथ वो काम करते हैं और हर डिपार्टमेंट की कितनी मॉनिटरिंग उनकी लगातार रहती मैन टू मैन, यानी अधिकारियों से, मंत्रियों से, डिपार्टमेंट के लोगों से, पत्रकारों से, मीडिया के बंधुओं से, सबसे फीडबैक लेकर के जो जो नए डेवलपमेंट होते हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। और हमेशा उनका ये टारगेट रहता है कि हम बहुत तेजी से काम को करें। जब गत वर्ष कोरोना के बाद उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने विशेष रूप से हम सबसे आग्रह किया, निर्देशित किया कि आप सबकी जिम्मेदारी है, चूंकि कोरोना रहा तो हमको बहुत तेजी से यानी डबल स्पीड से हमको गाड़ी दौड़ानी है ताकि वो जो गैप हुआ है उसको हम कवर करने का काम कर सकें। तो कुछ बिंदु है, हमने आपको उसका प्रेस नोट बना करके भी जो डिटेल वो दिया है, लेकिन उसका थोड़ा विस्तार से उसकी जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगा। और कहीं आपको लगता है कि नहीं कुछ और हम आपसे बातचीत करेंगे तो बाद में कर लेंगे, और बाद में कोई सुझाव भी आपका होगा, क्योंकि हम कोई फुल फ्लेज नहीं है, हम कोई ऐसे सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी में नहीं है। आप भी लगातार समाज में रहते हैं, समाज के हिस्सा हैं। अगर आपको लगेगा कि आपको हमको सुझाव देना चाहते हैं तो उसको भी हम स्वीकार करके उसको भी अपने विभाग में एक तरीके से कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करने की हम कोशिश करेंगे। जो हमारा ITI का विषय है, तो गत वर्षों में यानी 2017 से जब हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली, उस शपथ लेने के बाद जो गत वर्षों में 261 ITI थे, हमने 44 ITI में वृद्धि करके 305 ITI हमारे हिस्से में काम कर रहे हैं और उनमें हमारे पास 1,72,352 हमारे पास सीटें हैं, यानी 58,942 सीटें हमने गत 4.5 वर्षों में बढ़ाने का काम किया। एक बड़ी उपलब्धि ये हमारे विभाग की है जिस काम को लगातार कर पाए। उसी के साथ साथ यानी 17 से पूर्व 2512 हमारे पास प्राइवेट ITI थे, 2749 ITI वर्तमान में है और उनकी सीटों में भी हमने 2,39,168 की वृद्धि की है। यानी वर्तमान में हमारे पास 6 लाख से ज़्यादा सीटें हैं और पूर्व में वो 3,70,000 सीटें थी, उनमें भी एक लगभग आधे से अधिक ये वृद्धि हम लोग कर पाए हैं। इसी के प्रकार NCVT के माध्यम, यानी जो हमारी स्टेट की मान्यता होती है अलग है, NCVT की मान्यता होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें भी हमने 98,424 सीटों पे हमने उसकी स्वीकृति कराने का काम किया है। 1,51,000 स्टूडेंट्स हमारे पास उसके अंदर हैं। इसके साथ साथ 4 लाख 5 माह के अंदर 1,25,000 सफल अभ्यर्थियों को हमने सेवा योजित कराने का काम किया। यानी मैं आपको बताऊं कि हमारे लगातार जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारे सब अधिकारी हैं, ये सब इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी लगातार उनको कोशिश करके उनको एंगेज करने का काम करते हैं। तो इन सब के प्रयास से 1.25 लाख से अधिक ऐसे अभ्यर्थियों को हमने सेवा योजित कराने का काम किया, जो निश्चित रूप से एक हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ एक बड़ा काम जो हमारे विभाग ने किया है वो ये है कि अभी तक बड़ी दिक्कत ये थी कि मान लो हमने किसी से स्टूडेंट को हमने ITI में, टर्नर में, फिटर में, वेल्डिंग में कहीं उसको ट्रेनिंग कराई, तो जब वो जॉब के लिए जाता था तो जॉब में इंडस्ट्री वाला कहता था कि हमारे पास तो तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है वो ही नहीं, यानी तुम्हारे पास, और जो तुम पढ़ करके सीख करके आए हो वो क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास नहीं है, यानी तुम वो काम नहीं जानते जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इस सिस्टम को पहली बार हमने डेवलप करने का काम किया, ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, यानी वो इंडस्ट्री में भी काम करेगा और ITI में पढ़ेगा। ITI पढ़ाई के साथ साथ उसको हम इंडस्ट्री में भेजेंगे, इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लेगा। क्योंकि हम मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि हमारे पास फिर भी उतना बहुत कुछ करने के बावजूद भी उतना बड़ा सिस्टम नहीं है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है। तो बेसिक चीज़ें उसको हम सिखाने का काम करते हैं, और जो इंडस्ट्री में जाता है तो नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई इंडस्ट्री के साथ वो काम करता है, और वहाँ पे उसको 1 वर्ष के लिए भी और 3 माह के लिए भी उसको हम ट्रेनिंग दिलवाने का काम करते हैं। ये पहली बार हमने करने का काम किया, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अभी मात्र इसमें 14,306 बच्चों को हम प्रशिक्षण दिलवा पाए और ये संख्या हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लगातार हमारे स्टाफ, हमारे अधिकारी, हमारे प्रिंसिपल, हमारे JDs उनसे मोटिवेट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको लगातार ऐसे केंद्रों में जाकर के प्रशिक्षण दिलवाने का काम कर रहे हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हमने कराई है, यानी वो काम करते रहे, काम करने के साथ साथ उनको वहीं पे जॉब लेगा, उसी का पार्ट है कि वहीं पे जाके उसको जॉब लग जाएगी। यानी अगर इंडस्ट्री वाले को ये लगता है कि लड़का ठीक काम कर रहा है तो वहीं पे उसको जॉब दिलवाने का काम करता है। इसके अतिरिक्त भी हमने प्रदेश सरकार में जो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम वर्दी दिलवाने का काम करते हैं, जिसको हम डोंगरी बोलते हैं।
इसके अतिरिक्त पीपी मॉडल पर भी हमने 4 ITI भी मॉडल के रूप में, चूंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी ITI बनाई है, उन पर भी काम चल रहा है, तो ये एक मॉडल के रूप में 4 ITI हमने PPP मॉडल पे दी है, ताकि इंडस्ट्रियां बनी। अभी जॉब रोल चल रहा है, जॉब की संभावनाएं लगातार चलती हैं, लेकिन आवश्यकता उसकी बहुत ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट स्तर पर एकदम उतने सारे लोगों को जॉब देने की संभावना नहीं हो पाती। तो हमने उनको प्राइवेट सेक्टर में दे करके एक अच्छे से और अच्छे लेवल की शिक्षण और अच्छे लेवल का परिश्रम ऐसे लोगों को दे करके हमने किया है। अगर ये सक्सेस होता है तो उसको और अधिक बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने अपने शिक्षुता प्रशिक्षण के अंतर्गत भी 51,000 युवाओं को शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान किया, यानी अप्रेंटिस हमने उनको देने का काम किया है। अप्रेंटिस में भी उनको हम गवर्नमेंट भी उनको 1,500 रुपये देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट 1,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट, और उसके अलावा उससे से ज़्यादा पैसा इंडस्ट्री उसको देती है। तो ऐसे 51,000 स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को हमने उनको प्रशिक्षण यानी अप्रेंटिस उनको हम दिलवाने का काम किया है और ये लगातार हमारा ये लगातार चलता रहता है। इसके अतिरिक्त भी जो हमारे शोध संस्थान है अलीगंज में, CITS के अंतर्गत भी प्रशिक्षणों के लिए हमने 2 नए संस्थान, एक बहुमंजिला छात्रावास, जो लोग आते हैं, टीचर्स आते हैं, उनको प्रशिक्षण दिलवाने के लिए उनका वहीं रहना, आवास की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, ताकि अन्यत्र उनको ना जाना पड़े, और उन टीचर्स से ट्रेनिंग करवा करके उनको आगे यानी अपने संस्थानों में भेजने का काम करते हैं। ये भी लगातार हमारा काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारी साकेत ITI है मेरठ के अंदर और कोंडी वाराणसी के अंदर, उसके अंदर भी हमने स्थायी योजना के अंदर 25 राजकीय व निजी औद्योगिक संस्थानों का उच्चीकरण करने का हमने काम किया, यानी नए ट्रेनिंग, नए इंस्टीट्यूट उसके अंदर लाने का काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप हैं उनके साथ भी हमारा MOU साइन हुआ है, जिसमें टाटा है, NTPC है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेगा ऊर्जा है, रिलायंस है, टाटा है, सुजुकी है, मारुति है, टोयोटा है, सैमसंग है, यानी इनमें भी हमारा MOU साइन होकर के इनमें फ्लेक्सी सिस्टम पर, यानी इनको हम फ्लेक्सी सिस्टम पर भी ट्रेनिंग दिलवाने का काम भी करते हैं। आप तो समझ लें इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट ये काम हमारे विभाग के द्वारा चलता है कि इन सब विभागों के द्वारा, इन सब इंडस्ट्री के द्वारा, ये जैसे मान लो मारुति है, तो मारुति हमने उसे MOU साइन किया, उसको हमने टारगेट दिया, MOU अपना करने के बाद वो अपनी तरीके के बच्चे तैयार करती है। ये हमारा जो स्किल डेवलपमेंट में काम होता है, और अपने तरीके के बच्चे तैयार करके उनको फिर कहीं और भटकने की या जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको वहीं पे वो जॉब देती है। मान लो फॉर एग्जाम्पल रेमेंड्स है, तो रेमेंड में कैसे कढ़ाई करनी है, कैसे कागज कपड़े कटिंग होनी है, कैसे सिलाई होनी है, कैसे प्रेस होती है, कैसे डिजाइनिंग होती है, उनको वहीं पे प्रशिक्षण दे करके उनको हम कराने का काम करते हैं। ऐसी वाली इंडस्ट्री के अंदर भी ITI के अंदर जो कंपनियों के नाम मैंने आपको गिनवाए, ये भी कंपनियां उन बच्चों को ट्रेनिंग दे करके अपनी जॉब दिलवाने का काम करती हैं। ऐसे भी लाखों बच्चे लगातार इन प्रकार की इंडस्ट्री के अंदर हमारे काम कर रहे हैं। हमारे अभी 23 जो ITI है उन पर हमारा काम चल रहा है, कई सारे उसमें से एकदम पूर्णता की ओर है, कई का भी काम शुरू हुआ है, वो भी लगातार हमारा लगता है 1 वर्ष के अंदर वो हम उनको उद्घाटन करने की स्थिति में उनको हो जाएंगे, और कम से कम 10 ITI ऐसे हैं जिनका बहुत जल्दी उनका हम शुभारंभ काम कर देंगे। इसके अतिरिक्त हमने कंप्यूटर लैबशाला और उनको अतिरिक्त जो उनकी IT लैब, कंप्यूटर उपकरण सुसज्जित करने का लगातार हम काम करने का काम करते हैं। प्रदेश में 66 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति, यानी बिजली तो खैर मुख्यमंत्री की कृपा से और बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हुआ है कि हम लगातार 24 घंटे बिजली, गाँव में भी 18 घंटे बिजली दे पा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कट ना हो, विद्यार्थियों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ऐसे 66 ITI के अंदर ने 40 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र, यानी सौर ऊर्जा संयंत्र में एक बार इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाद हमको भुगतान नहीं करना पड़ेगा, और ऐसा मिला करके 40 किलोवाट के 66 ITI हमने शुरू किए हैं, और बाकी और लोगों को भी और इंडस्ट्री को भी हम सौर ऊर्जा के साथ जोड़ने का काम करेंगे। और आगामी जो हमारी 6 महीने की योजना है, मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से निर्देशित किया था कि हमको बहुत तेजी से सब काम करने हैं, और हमको अपना आउटपुट, हमको अपना रिजल्ट अपने ही कार्यकाल के अंदर ये दिखाना है। ईश्वर के पास से, आप लोगों सहयोग से द्वारा मुख्यमंत्री जी को हमको काम करने का मौका मिलेगा, तो जैसा उनका निर्देश होगा, जैसी आगे की योजना होगी, उसकी बातचीत हम बाद में करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो हमारी योजना है उनमें 51,000 प्रशिक्षार्थियों को हम प्रतिष्ठित उद्योगों में सेवा, मैंने बताया आपको 1.5 लाख को हमने जोड़ा है, अभी 51,000 का टारगेट हमारा और है। इसके अतिरिक्त 6 माह में 40,000 अभ्यर्थियों को उद्योगों व MSME जो हमारी लघु इंडस्ट्रीज हैं उनमें ITI में प्रशिक्षण दिलवा करके उनको 7,000 प्रति माह की वार्षिक वृत्ति का
और उसके बाद उनकी जॉब लग जाएगी तो जैसी उसकी योग्यता होगी वैसा उसको प्रशिक्षण मिलने का, वेतन मिलने का काम हुआ। 16 जो हमारे ITI हैं उनका लोकार्पण, मैंने 10 बताया था, सॉरी 16 ITI का हमको लोकार्पण कराना है। 16 की हमारी तैयारी हो गई है और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 35 निर्माणाधीन ITI हैं उनमें भी 2022 तक उनका सत्र आरंभ हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो हमारा स्किल डेवलपमेंट है उसके अंदर ही बहुत शानदार अचीवमेंट्स उसके अंदर हमारे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि नई जो हमारी शिक्षा नीति आ रही है उसको बहुत तेजी से टारगेट करके उसको हम लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हर नज़र हमारी कक्षा 6, 7, 8 का एक ग्रुप, 9, 10, 11, 12 उसका ग्रुप, ग्रेजुएट अलग। ऐसे बच्चों को अगर सोशल का प्रशिक्षण हो जाएगा तो वो कम से कम अगर टॉपर नहीं है तो फिर वो स्वावलंबी बनने का काम करेंगे और जीवन में वो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी एक योजना के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चूंकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है तो फिर अधिक जिम्मेदारी फिर हम ही लोगों की है, उसको हम लेके चल रहे हैं। उसके बावजूद भी 19 मार्च 2017 यानी हमारे सरकार के कार्यकाल के अंदर हमने 8,92,334 युवाओं को विभिन्न रोजगार पर ट्रेड्स के अंदर प्रशिक्षित करने का काम किया। इसमें हमारे लगभग 1.5-2 साल का कोरोना का कार्यकाल भी है, तो वो कोई कहने की बात नहीं, हम सब जानते हैं, उससे सब कुछ प्रभावित हुआ है। तब भी हमने काफी तेजी से काम करने का काम शुरू किया। ये संख्या जब 3,71,000 थी तो हमने उनका 2.5 गुना यानी 5,20,000 की वृद्धि उसके अंदर हमने करने का काम किया और ये तेजी से उसके अंदर हमने युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम किया। इसके अलावा सेवा योजना में भी यानी रोजगार में भी 4,10,000 बच्चों को हमने सेवा योजित कराया। ये संख्या गत सरकार के अंदर 1,36,000 थी। लगभग 2,74,000 युवाओं को हमने सेवा योजित करने का काम किया। ये भी हमारे विभाग की एक बड़ा अचीवमेंट आप सबके सामने है। लक्ष्य के आवंटन के भी यानी उन सब बच्चों को विभिन्न सेक्टरों के अंदर प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग दिलवाना, ये भी एक बड़ा है। तो 15,74,000 स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को, उसमें बालिकाएं हैं, उसमें युवा हैं, ऐसे सबको हमने एक लक्ष्य का आवंटन करके ये दिया है हमने आवंटन और 10 लाख से अधिक युवाओं को हमने इस बार यानी इस अपने पूरे कार्यकाल के अंदर 4-4.5 वर्ष के इसको हमने देने का काम किया है और एक बड़ा अचीवमेंट ये लगातार सरकार के द्वारा चल रहा है। जो हमारे ट्रेनिंग टीपीज हैं, हमारे पार्टनर्स, जो ट्रेनिंग पार्टनर्स जिनको हम बोलते हैं, पूरे प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में भी होते हैं, उनमें भी हमने वृद्धि की है। क्योंकि जब संख्या बढ़ा रहे हैं तो हमको टीपी में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो जो तत्कालीन सरकार के अंदर 148 थे उनको हमने 735 तक पहुंचाया है और 587 आज जो पॉजिटिव किए और हमने जो ब्लैक लिस्ट किया उसकी कितनी थी 40 ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग हमारे काम नहीं कर पा रहे थे, केवल बिलिंग करने का काम करते थे, तो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं मिली भगत करके तत्कालीन समय में वो चीज़ें सरकार को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम करते थे, केवल सर्टिफिकेट बांटने का काम करते थे। बहुत माइन्यूटली हमने उनका सर्वे कराया, जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी, उसके बाद उनका भुगतान किया और 47 सेंटर्स को हमने ब्लैकलिस्ट करके उनको आउट कर दिया, सिस्टम से बाहर कर दिया और बाकी लोगों को चेतावनी दी है कि किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज प्रशिक्षण के अंदर नहीं होगा। ट्रेनिंग देंगे तभी उनका भुगतान होगा और वो हमने भुगतान भी उनका 80% से घटाकर 70% कर दिया। जो हमारा तत्कालीन भुगतान होता ये था कि 80% में भुगतान करते थे और 20% भुगतान तब करते थे जब वो सेवायुक्त कराने का काम करते थे। वो भी परसेंटेज हमने घटाकर 70% किया है कि 70% भुगतान का ट्रेनिंग के बाद होगा और 30% जब होगा जब उन युवाओं को सेवायुक्त करने का काम करेंगे। तो ये भी एक 10% की भी एक उनकी अमाउंट रोक करके उन पर हमने ये कोशिश की है कि अपना आउटपुट उनका अच्छे से उनका लगातार चले। ये इसके अंदर नहीं। फ्लेक्सी की चर्चा मैं आपसे कर चुका, तो फ्लेक्सी के अंदर लगातार हमारे द्वारा जो फ्लेक्सी पार्टनर्स हैं उन पर भी हमने 11 की वृद्धि की है और ये हमारा बहुत शानदार तरीके से हमारी कोशिश रहती है कि लगातार बड़ी बड़ी कंपनियों को हम जोड़ करके उनको फ्लेक्सी पार्टनर बनाएं और वे सब लोग उनको ट्रेनिंग दिलवाने का काम करें। इसके अतिरिक्त जो हमारी प्रदाता अनुबंध योजना के अंतर्गत 17-18 से लेकर के 21-22 तक 24-24 औद्योगिक विशिष्ट संस्थान के साथ भी हमने अनुबंध किया है, जो इंडस्ट्री से भी जुड़ी हैं और हमारे सेक्टर से भी जुड़ी हैं, उन सब से भी हमने MOU साइन किया। ये लगातार हमारा एक बड़ी बात हमने ये की है जो हमारे ही कार्यकाल के अंदर हुआ कि हमने सारे एग्जाम ऑनलाइन किए। अभी तक ओपन एग्जाम होता था, बहुत सारी इंडस्ट्री नहीं चलती थी, जिसके कारण से बच्चों का रिजल्ट बढ़ जाता था, ना फिर उनका प्रशिक्षण सिद्ध होता था और जो जॉब के लिए जाते थे तो बच्चे रिजेक्ट हो जाते थे। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने उनको ऑनलाइन एग्जाम किया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज एग्जाम किया और कंप्यूटराइज एग्जाम होने के बाद थोड़ी मुश्किल होने के बावजूद भी
उनको ये पता है कि तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, प्रशिक्षण लेना ही पड़ेगा, उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। और उससे भी बड़ी बात ये हुई है कि हमने बायोमेट्रिक उनकी प्रेजेंस की है। कुछ लोग पहले करते थे, गड़बड़ करते थे कि नाम किसी और का, प्रशिक्षण किसी और का, सर्टिफिकेट किसी और को, बिलिंग के लिए भुगतान ले लिया। हमने उस पर 100% तक उस पर हमने रोक लगाने का काम किया है और उसको बायोमेट्रिक पर शेड्यूल की है। यानी जो आएगा, जिसकी प्रेजेंस होगी, उसी का नाम होगा, उसको बैठना पड़ेगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी को ट्रेनिंग मिलेगी। ये भी एक बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है और हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से इसके निर्देश था कि कोई भी चीटिंग किसी प्रकार की ना हो, इसकी व्यवस्था करें, तो एक बड़ा काम सब मिलकर के कम कर पाए। इसके अतिरिक्त हमने उसके लिए पोर्टल विकसित किए, यानी अगर कोई जानकारी चाहता है तो अलग अलग पोर्टल से हमने जिले के अंदर भी कमेटियां बनाई, डिस्ट्रिक्ट कमेटी जिलाधिकारी है, हमारे MIS हैं, हमारे अधिकारी हैं, ITI के प्रिंसिपल हैं, और वो कमेटी जो ODOP माने मुख्यमंत्री जी का प्रोजेक्ट है, जो उन्होंने आते के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया, उसका बहुत सुंदर परिणाम उसका आ रहा है। तो उसके अंदर हमने ये किया कि हमारे जनपद की क्या रिक्वायरमेंट है। मान लो मुजफ्फरनगर से मैं आता हूँ, तो मुजफ्फर में हमारे यहाँ गुड़ का उत्पादन है, हमारे पेपर मिल का उत्पादन है, हमारे स्टील का उत्पादन है। तो ऐसे लोग बनारस में आप जाएंगे तो मान लो वहाँ पे कालीन का और साड़ियों का उत्पादन है, तो अलग अलग मुरादाबाद में आप जाएंगे तो मुरादाबाद में पीतल का उद्योग है। तो जहाँ जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है, वहीं की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी हमको रिक्वायरमेंट भेजेगी और वहाँ स्किल डेवलपमेंट के बच्चों को, कैंडिडेट्स को हम वैसे ही ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे, ताकि उनको जॉब के लिए बाहर ना जाना पड़े और वो अपने ही जनपद में काम कर सके। जनपद का भी विकास होगा, वो अपने परिवार के साथ भी रहेंगे और वहाँ पे रहने के साथ साथ वो प्रशिक्षित भी कर पाएंगे और वहाँ पे जॉब भी आसानी से मिल पाएगी। ये एक बड़ा काम लोगों ने करने का, ये हो गया, चालू है। जिले की जो रिपोर्ट आती है, जिले में अभी मैं आपको बताऊं, बस मैं 5 मिनट विषय पूरा कर दूं। उत्तर प्रदेश RPL के अंदर, ये RPL होता है कि प्रायर लर्निंग ट्रेनिंग, यानी जो लोग पहले से ट्रेंड हैं विभिन्न सेक्टरों के अंदर जो काम करते हैं, मान लो चिनाई वाले हैं, कढ़ाई मकान में बहुत सारे काम करते हैं, और आपके पंखे वाले, इलेक्ट्रिक वाले, प्लम्बर, ऐसे लोग काम करते हैं, वो काम करते हैं, जानते हैं। उनको हमने 3 दिन से लेकर 10 दिन का प्रशिक्षण दिलवा करके उनको भी सर्टिफाइड करने का काम किया, ताकि वो किसी कंपनी के अंदर जाए तो कंपनी में उनके पास सर्टिफिकेट हो कि हमारा सर्टिफाइड है। उनको हमने ट्रेनिंग भी दी, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी दी। ऐसे मिला के 2 लाख से अधिक युवाओं को हमने प्रशिक्षित करने का काम किया RPL के अंतर्गत। इसके अलावा रेडियो सिंगल्स, आपके चैनल्स, FM, जो जितने समाचार पत्र, FM, बिग FM, इनके माध्यम से उनको और अधिक जोड़ने के लिए प्रचार प्रसार के माध्यम से भी उनको हमने जोड़ने का काम किया। और LED मोबाइल वैन हमारी चलती है, नुक्कड़ नाटक चलते हैं, गांव-गांव के अंदर जाते हैं, उनको प्रशिक्षित करने का काम करते हैं, गांव-गांव इंटीरियर तक जा करके उनको बताने का काम करते हैं। जो हमारी TDU GKY संस्था है, इसमें भी 417 संस्थाओं के माध्यम से 2.34 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करवाने का काम किया। यानी इसके अंदर से अलग योजना चलती है, इसमें भी हमने लगभग 2.25 लाख जी, ये रेजिडेंशियल है, ये वहीं पर रह करके बालिका है, जो बालक हूँ, उन सबको वहीं पर रह करके, यानी प्रशिक्षण केंद्र पर रहना पड़ता है उसको, और 6 महीने की योजना है और वहीं पर रह करके उनको प्रशिक्षण लेना पड़ता है। संकल्प योजना के अंदर भी हमने 74.48 करोड़ की राशि लेकर के उसके अंदर भी इकोसिस्टम के साथ एक गुणात्मक सुधार के लिए उसको हमने तैयार किया। इसके अलावा जो हमारी कौशल सतरंग के माध्यम से, जो पिछली बार आए थे, हमारे मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया था, तो कौशल सतरंग के माध्यम से भी हमने युवा CM, युवा हब, CM एप्स, मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ITI कानपुर, ITI IIM लखनऊ, इनके साथ भी हमने MOU साइन करके इनको भी आगे बढ़ाने का हमने काम किया। इसके अतिरिक्त रोजगार मेले हमने किए। अभी कोरोना में हमारा प्रभावित हुए तो हमने ऑनलाइन किया, लेकिन 4 वर्ष के अंदर, 4.5 वर्ष के अंदर 26 बृहद मेले हमने किए। हमारा टारगेट था कि प्रत्येक जनपद के इसके अंदर हम करें। अब हमारा फिर प्रयास है कि प्रत्येक जनपद के पर, नहीं तो मंडल स्तर पर ऐसे रोजगार मेले हो जाएं, उनमें 100, 150, 250, 300 बड़ी बड़ी कंपनियों को आमंत्रित करते हैं। वो कंपनियां उनका वही ट्रेनिंग लेकर के, उनका एग्जाम लेकर के वहीं पर रोजगार दिलवाने का काम करती हैं। तो ये लगातार हमारा काम हुआ है। और ये कहाँ पर रकम दिया है, 36,606 ज़्यादा है, गलत दिया आपने, ये आपने वहाँ पर गलत दिया। हाँ, ये 36,000 इसमें लिखा है इस साल का। ये 10 नंबर पे 36,604 में दिया है, कम है देखा,
ये 1.5 लाख के लगभग 1.5 लाख, चूंकि 3,500 तो मेरे अपने जनपद में हुए एक दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, तो हमको लग रहा है कम था। तो 1.5 लाख युवाओं को हमने 4.5 वर्षों पीछे आंकड़ा वो आ चुका है, ऐसे युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया। वर्तमान सरकार में भारत के अप्रेंटिस ये आपका विषय आ गया है। और इसके अलावा कोविड में भी, जब कोविड चल रहा था तो कोविड में 50,000 युवाओं को इंटरनेशनल लेवल की ऑनलाइन प्रशिक्षण, यानी हमने इंटरनेशनल लेवल, हमारे आप बता देंगे कुछ ही कंपनियों से उनका MOU हमारा साइन हुआ और हमने वहीं से उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दिलवा करके उनको प्रशिक्षित कराने का काम किया। इसके अतिरिक्त भी जो हमारे PCS के अंदर UPS RLM के अंदर भी 45 जनपदों में 27,000 से अधिक महिला स्वरोजगार को सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग में प्रशिक्षित करने का काम किया। और स्वयं सहायता समूह जो गांव-गांव के अंदर, कस्बों के अंदर काम करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके माध्यम से भी हम उनको प्रशिक्षण दिलवाने का काम करते हैं। आगामी 6 महीने के अंदर भी विशेष रूप से जो हमारा नोएडा है, तो नोएडा के अंदर जो बड़ा हब बन रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक का, और इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ नागरिक उड्डयन का, मनोरंजन का, मीडिया का, और जो वहाँ पे फिल्म सिटी बन रहा है, ऐसे सब लोगों को टारगेट करके वहाँ पे भी बड़े सेंटर हम खोल रहे हैं और उनको 1 लाख से अधिक बच्चों को प्रशिक्षित करवाने का हमारा टारगेट है कि उन सबको नोएडा को एक बड़ा हब हम बनाएंगे, चूंकि दिल्ली से भी जुड़ा है और एक तरीके से इंटरनेशनल, एक वो डेवलप इंटरनेशनल सेंटर की तरह नोएडा लगातार डेवलप हो रहा है, तो वहाँ भी हम एक सेंटर बना करके उनको प्रशिक्षित दिलवाने का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति की चर्चा मैंने आपसे करी थी, दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको लगता है कि अन्य जो उद्योग की बल्कि आवश्यकताएं, लाइफ साइंसेज, रबर, इंस्ट्रूमेंट, ऑटोमाइजेशन, सर्विस लाइन, कम्युनिकेशन, लेदर, हाइड्रोकार्बन, आयरन, लॉजिस्टिक, इन सब में भी, यानी जिन सेक्टरों के अंदर, मैं आपको थोड़ा अपनी बात को समापन को ले जाते हुए, जिन जिन सेक्टर्स के अंदर, जैसे मैं आपसे एविएशन की बात करूँ, मान नागरिक उड्डयन की बात करूँ, तो ठीक है, पायलट तो हम लोग नहीं बनाते, लेकिन हजारों प्रकार के काम उनके पास हैं, वो लॉजिस्टिक में है, इलेक्ट्रॉनिक में है, जो हजारों प्रकार की लेबर उनके पास रहती है, उनकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे सब लोगों को ऑफर दे करके, सेंट्रलाइज बना करके उनको हम प्रशिक्षित करने का हम काम कर रहे हैं और करने वाले हैं। एक बड़ी योजना ये, इसको हम लेकर के चल रहे हैं। मुझको लगता है कि हमारा विभाग व्यवसाय शिक्षा और कौशल विकास, प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो संकल्प उन्होंने हमको दिया है, जो निर्देश उन्होंने किया है, उनके संकल्प को साकार करने में और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हमारे विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है और बहुत तेजी के साथ इसको हम आगे ले जाने वाले हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई विषय होगा तो बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद। मैंने बताया 47 संस्थाओं को हमने उनको ब्लैकलिस्ट किया, उनको आउट किया, जो नहीं उसमें जो हमारे पास, देखिए हमारे पास आउटसोर्सिंग में काफी सारे लोग काम करते हैं, तो आउटसोर्सिंग में जो MIS में है तो उनको हमने हटाया, जिनकी शिकायतें थी। हमारे पास 163 हटाए हमने। कितने? जो MIS में जो लगातार लंबे समय से काम कर रहे थे, कई वर्षों से, और जिनकी शिकायतें हमारे पास आती रही, होता क्या, तो उन्हीं की रिपोर्टिंग आधार पर भुगतान होता था। हमने ऐसे 75 MIS मैनेजर को, उनसे उनको हमने हटाने का काम किया। कोई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इतनी हल्की बात मत करो कि ऐसा ही बैग दे करके आपको, ऐसा मत करो। आपका पूरा सम्मान है, आपका पूरा सम्मान है। ऐसा नहीं है कि जी गौर साहब क्या कहते हैं आप? देखिए ऐसा होता है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल बात सुनिए। ये प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात करूँ, हम आपको इतने सारी मीडिया के सामने को दाएं बाएं की बातें हम नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो ये है कि 3 महीने, जैसे किसी प्रदाता ने उसको ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने उसको जॉब दिया, तो 3 महीने का पेरोल हम देखते हैं कि 3 महीने का उसने वहाँ पे नौकरी की, उसके बाद वो छोड़ भी सकता है, उसके बाद उसको कहीं और अच्छी जॉब भी मिल सकती है, तो हम लगातार उसके पीछे नहीं घूमेंगे। लेकिन 3 महीने की उसकी मॉनिटरिंग हम करते हैं। वो सब चीज़ हमारी ऑनलाइन है, हमारे नेट पे वो पड़ी है,
आप किसी जनपद का कहीं भी किसी भी नस्ल का आप उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। नहीं, ऐसा इसके बारे में बताऊंगा। सीएम हेल्पलाइन से भी हम लोगों ने जो पुराने समय में जो दिए गए हैं उनको भी कॉल करके पूछा है कि अभी आप कार्यरत हैं या नहीं है, और अगर उन लोगों में से बताया है कि हमने नौकरी छोड़ी है तो किस कारण से छोड़ी, शादी होने के कारण से या किसी और कारण से, या उसको नौकरी में कम तनख्वाह मिलती थी। ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि उसके आधार पे हम लोग जो प्रशिक्षण दे रहे हैं या प्रशिक्षण दाता से संस्थाएं हैं उनसे बात करके उन कमियों को भी दूर कर सकें। ये मैं एक ही ऐड करूंगा इसमें। देखिए 3 मंथ्स 3 महीने की तो मॉनिटरिंग हमारी 100% पुराना सिल्को है, हमारे पुराना सिल्को है, तो मैं डायरेक्टर है। मैं एमडी कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट का विशेष जितने भी हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स प्लेसमेंट का फिगर कोट करते हैं उन सारे बच्चों की 3 महीने तक की हम लोग ट्रैकिंग करते हैं, बाकायदा सैलरी स्लिप कहाँ पे उन्होंने काम किया वो रखते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर हम लोग 1 साल तक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 3 मंथ से हमारा बढ़ के 1 साल तक हो जाए। हम लोग जल्दी ही कर देंगे इसको, सर कार्यकाल भी हो जाएगा 1 साल के अंदर में जो है। हम लोग अपना खुद का बना रहे हैं कॉल सेंटर, लेकिन एक पॉइंट पे भी रोकना ही पड़ेगा बिकॉज ट्रैकिंग का भी एक लिमिट होता है, हम उसको जीवन में ट्रैक नहीं कर सकते हैं। बट वो बच्चा हमारे पोर्टल पे हमेशा रहेगा, ऑनलाइन डेटा है। ये आपको जो भी डेटा दिया गया है ये सारा डेटा हमारा ऑनलाइन है, हर बच्चे तक का ट्रेसेबल है। तारीफ कर रहे हैं आप तारीफ कर रहे हैं कि नहीं? मैं इसका मतलब ये है कि मैं भी अपने विभाग में रुचि रहे काम करता हूँ, अपने अधिकारियों के साथ बैठ के लगातार प्लानिंग करता हूँ। आप